जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 एपिसोड 8। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम गोजो को देखते हैं जो कि उस कर्टन के अंदर एंट्री ले चुका था, यानी जहाँ पर शिबुया इंसिडेंट होने वाला था। उसके बाद हम गोजो को देखते हैं, वो एक मॉल की तरफ जाता है जहाँ पर ज्यादा लोग फंसे थे। और साथ ही गोजो ये भी जानता था कि ये कोई चाल है उसे फंसाने की, पर गोजो वहाँ पर समझता था कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल है तो वो उसे भी देख लेगा। जिसके बाद वो उस मॉल के बेसमेंट में चला जाता है। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं जो कि मेमे के साथ होता है और मेमे के साथ उसका छोटा भाई भी होता है। और वहाँ पर जो मेमे का छोटा भाई था वो मेमे के हथियार को लेकर खड़ा होता है और साथ ही यूजी वहाँ पर कहने लगता है कि गोजो को अकेले क्यों भेजा गया, और इसे सोचकर वो परेशान था। जहाँ पर मेमे को एक कॉल आती है और वहाँ पर पता चलता है कि वहाँ पर शिबुया में एक और कर्टन बिछा गया है और उन्हें वहाँ पर जाना है। और दूसरी तरफ हम गोजो को देखते हैं जो कि अब मेट्रो स्टेशन पर आ चुका था और उसका सामना वहाँ पर जोगो, हानामी और चोजो से होता है। दूसरी तरफ हम मेमे और यूजी को देखते हैं जिन्हें की एक मैनेजर बता रही होती है कि गोजो के एंटर करते ही उस प्लेटफॉर्म के चारों ओर एक कर्टन बनाया गया है, जिसने भी वो कर्टन बनाया है वो वहीं होगा। तो साथ ही वहाँ पर मैनेजर बताती है कि साथ ही इस कर्टन के चारों तरफ ट्रांसफिगर्ड इंसान भी है, जिसे सुनकर यूजी समझ जाता है कि माहितो भी यहीं होगा। और उसके अगले सीन में जो मेमे थी वो अपने 2 क्रॉस को भेजती है और वहाँ पर वो मोबाइल में यूजी को मैप दिखाने लगती है जहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के 5 ब्लॉक थे। और साथ ही वहाँ पर मेमे बताती है कि उसके जो क्रॉस थे वो दूसरे ब्लॉक पर पहुंचते ही डिस्ट्रॉय हो गए। इसका मतलब है कि वहाँ पर स्प्लिट्स होंगी। और जिसके बाद जो मेमे और उसका छोटा भाई था वो B4 की तरफ जाने लगते हैं उस प्लेटफॉर्म के, ताकि वो इंसानों को उन ट्रांसफिगर इंसानों से बचा सके। और जो यूजी था वो माहितो को मारने के लिए दूसरी तरफ जाने लगता है। और उसके बाद जब यूजी B2 ब्लॉक पर पहुंचता है प्लेटफॉर्म के, तो वहाँ पर उसे ग्रासोफर कर्स दिखाई देता है। जिसके बाद यूजी उस कर्स से पूछने लगता है कि माहितो कहाँ पर है, जहाँ पर वो बताता है कि वो नीचे वाली बिल्डिंग पर है और मैं यहाँ पर कर्टन की सेफ्टी कर रहा हूँ। यहाँ पर यूजी सोचता है कि ये कर्टन इस टिड्ढे ने बनाए होंगे और उसे वहाँ पर एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट भी दिखता है जिसकी रखवाली वो टिड्ढा वहाँ पर कर रहा था, यानी वो कर्स। और जहाँ पर जो वो कर्स था वो इंसानों को वहाँ पर पागल बताने लगता है। जिसके बाद जो यूजी था वो वहाँ पर उस टिड्ढे को पंच करता है और साथ ही किक भी करता है और साथ ही कहता है कि उन्हें ह्यूमन को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और जिसके बाद जो वो टिड्ढा कर्स था वो यूजी पर हमला करने लगता है और फिर यूजी वहां पर उसे डॉज करने लगता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच दोबारा एक फाइट होती है जिसमें उस कर्स को लग रहा था कि वो यूजी से जीत जाएगा। और उस फाइट के चलते चलते जो यूजी था वो भारी पड़ रहा था उस कर्स पर। और जिसके बाद जो यूजी रहता है वो अपनी फाइनल मूव उस पर ट्राई करने वाला होता है, पर जो वो कर्स था वो अपनी नुकीली टेल को यूजी के आगे कर देता है, पर यूजी उसे भी तोड़ देता है और साथ ही वहाँ पर उस कर्स को भी मार देता है और साथ ही उस कर्स ऑब्जेक्ट को भी तोड़ देता है। दूसरी तरफ हम मेमे को देखते हैं जो कि उन ट्रांसफिगर्ड इंसान को मार चुकी थी और वहाँ पर मेमे कहती है कि उन्हें अब यूजी का यहाँ पर वेट करना होगा। और साथ ही हम माहितो को देखते हैं जिसे पता चल चुका था कि जो टिड्ढा कर्स है वो अब मर चुका है। प्लान के मुताबिक अब उसे गोजो के पास जाना होगा। दूसरी तरफ हम यूजी और मेमे को देखते हैं जो कि अब भाग कर B5 की तरफ जाने लगते हैं, जहाँ पर मेमे यूजी से कहती है कि उसने न किसी बड़ी टेक्निक के उस कर्स यूजर को मार दिया, ऑलरेडी एक फर्स्ट ग्रेड जितना पावरफुल है। यहाँ पर यूजी कहता है कि वहाँ पर माहितो नहीं था और उसके बाद वो B5 स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और वो पूरा खाली होता है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि उन्होंने देर कर दी। वहाँ पर सिर्फ एक गर्ल होती है, जहाँ पर यूजी उस गर्ल से पूछता है कि बाकी सब कहाँ पर है, पर जो वो गर्ल थी वो शौक में थी। दूसरी तरफ हम गोजो को देखते हैं और वहाँ पर हम हानामी को देखते हैं जिसने सारे स्टेशनों को ब्लॉक कर दिया था ताकि गोजो वहाँ से बाहर ना निकल सके। जहाँ पर गोजो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं थी, वो वैसे भी यहाँ से जाने वाला नहीं है। और साथ ही गोजो कहता है कि अगर वो यहाँ से गया तो वो सभी लोगों को मार देंगे, पर जहाँ पर जोगो कहता है कि वो यहाँ से जाए ना जाए वो आदमियों को तो फिर भी मारेंगे। जिसके बाद वो उन आदमियों को स्टेशन की तरफ खींचने लगते हैं, जहाँ पर गोजो उन सारे लोगों से खुद को अपने से दूर रखने के लिए कहता है। और जहाँ पर हमें पता चलता है कि हानामी ने रास्ते इसलिए बंद करे थे क्योंकि आम लोग गोजो के पास जाएं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है तो वहाँ पर गेतो ने उन सबको बताया था कि गोजो सबसे ज्यादा कमजोर जब होता है जब उसके पास लोग हों, सबसे ज्यादा ताकतवर जब वो अकेला हो, क्योंकि अगर उसने अपनी टेक्निक का यूज जब करा जब लोग उसके पास हो तो वो भी वहाँ पर मारे जा सकते हैं, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। जिसके बाद जो जोगो रहते हैं और हानामी वो वहाँ पर गोजो पर हमला करने लगते हैं और साथ ही जो गोजो रहता है वो भी अपनी ब्लड टेक्निक का यूज कर गोजो पर हमला करने लगता है, पर वहाँ पर गोजो की इन्फिनिटी शील्ड के चलते उसे कुछ नहीं होता। जिसके बाद जोगो और हानामी गोजो के ऊपर पंच भी करने लगते हैं, पर दोबारा गोजो की इन्फिनिटी शील्ड के चलते उसे कुछ नहीं होता। और जिसके बाद वो दोनों अपने डोमेन एम्प्लीफिकेशन टेक्निक का यूज करते हैं, जिसकी वजह से सामने वाले की जो टेक्निक थी वो हट जाए और उनकी टेक्निक की वजह से जो गोजो की इन्फिनिटी शील्ड थी वो
हट रही थी, जिसकी वजह से गोजो को उनके दोनों के बीच में से वहां से हटना पड़ता है, जिसकी वजह से वो दोनों टकरा जाते हैं और वहां पर गोजो समझ जाता है कि ये सब पूरी तैयारी से आए हैं। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि गेतो ने उन्हें बताया था कि जो गोजो की इन्फिनिटी है वो बहुत पावरफुल है और वो अपनी इन्फिनिटी का यूज करके उन सारे कर्सेस को भी कैद कर सकता है, पर वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अगर उसने ऐसा करा तो बाकी आसपास के लोग भी उसकी टेक्निक के चलते मारे जाएंगे। पर अगर ऐसा गोजो नहीं करेगा तो उन दोनों को भी अपना डोमेन एक्सपेंशन नहीं करना है। अगर वो दोनों अपना डोमेन एक्सपेंशन करेंगे तो आदमी फिर भी मरेंगे, जिसके बाद गोजो को भी मजबूरी में अपना डोमेन एक्सपेंशन करना पड़ेगा वहां पर। इसलिए बस इन्हें 20 मिनट तक गोजो को वहां पर उलझाए रखना है, जिसके बाद गेतो अपने प्रिज्म रैम के साथ रेडी हो जाएगा और फिर आगे वो संभाल लेगा। और जिसके बाद जो जोगो रहता है वो एक आदमी को वहां पर आग से मारते हुए कहता है कि तुमने तो यहाँ से भागने से मना करा था ना, जहाँ पर गोजो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा तुम इस बकवास प्लान के साथ मुझे हरा दोगे, और ऐसा कहकर वो अपनी आंखों से पट्टी हटा देता है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उनकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे या फिर नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।